तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से दद्दा आता है। दद्दा अपने साथ वहाँ के सेट क्रिकेटर को भी लेके आ जाता है और वो आते सामने से पोता से कहते हैं पोता जी चलो भाई मिस्टर नियांग फेंग से हमें मिलना है, जल्दी लेकर चलो हमें मिलना है। एक कहते यार आते सीधे भाई एक तो भाई आपके बुलाने के चक्कर में इतना पूरा खून चला गया भाई, मुझे यहाँ पे हिल करो। कहते हाँ चलना 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 कर देंगे। उसके बाद से भाई घर के बाहर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहुँचते यहाँ पे कहता है तो ये है मिस्टर नियांग फेंग के यहाँ पे घर भाई। तो ऐसे भाई बेशर्म जैसे यहाँ पे घुस मत जाना, समझ गया ना। इससे पूरी मेरी बात यहाँ पे सुन लो। हाँ लेकिन इससे पहले भाई लास्ट टाइम जब यहाँ पे गेट ऐसा ओपन हुआ था ना, उस समय एक औरत यहाँ पे थी भाई, जो औरत यहाँ पे भाई आ चुकी थी यहाँ, मतलब इस दुनिया में आ चुकी थी इमॉर्टल दुनिया से। और साथ ही में कुछ यहाँ पे यहाँ के जो कल्टिवेटर्स थे ना भाई, उनको भी जबरदस्ती वहाँ भेज के ना उनको भी इमॉर्टल बना दी। जो सुनते यहाँ पे दादा कहता ओ अरे बेटा तू भूल गया कब मैंने ये तुझे कहानी मैंने कहानी ये बताई थी भाई, मैं खुद यहाँ पे था भाई, मैंने तुझे सब कुछ बताया। वो सारी ज्ञान तो मुझे यहाँ पे पेल रहा है। देख भाई वो कोई ऐसी वैसी यहाँ पर औरत नहीं भाई, फोनिक्स वर्ड थी भाई, जो एंशियंट टाइम पर जो फोनिक्स वर्ड हुआ करती थी वो उसके खानदान के मतलब उसके क्लैन के सब मारे जा चुके थे। वो यहाँ पे इकलौती यहाँ पे जिंदा थी। उसके बाद से भाई वहाँ पे जाके आलतू फालतू लोगों की मदद करती थी और साथ में यहाँ पे भाई मदद ही नहीं बल्कि यहाँ पे भाई मतलब रूल के खिलाफ जाती थी। चक्कर में जो भी यहाँ पे हेवन के रूल के खिलाफ जाता है, सामने से हेवन उसके यहाँ पे पनिशमेंट देता है। तो सामने से जब उसे पनिशमेंट यहाँ पे मिलता है तो उसको पनिशमेंट यहाँ पे मिलता है। उस समय भी पनिशमेंट मिलता है। जो लाइटनिंग देवी थी भाई खुद यहाँ पे आए तो उसको पनिशमेंट देने के लिए। और उसके बाद से वो पनिशमेंट का जो बिजली यहाँ पे रहता ना बहुत ज़्यादा खतरनाक। तो बिजली का भाई एक छोटा सा हिस्सा मुझे लगा था पूरी मेरी रूह ऊपर से लेकर नीचे तक यहाँ पे काँप गई थी, समझ के ना। जो सुनते पोता कहता क्या बात करो दादाजी, मालूम नहीं उस फोनिक्स के यहाँ पे क्या हालत हुआ होगा। यहाँ पर ईड़ा बोलते ना तुम लोग भाई एक बात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलत समझ हो। उसको पनिशमेंट मिला था लेकिन कोई ऐसा वैसा पनिशमेंट नहीं है वो, बल्कि यहाँ पे दुनिया का 5th सबसे बेस्ट या सबसे खतरनाक पनिशमेंट में यहाँ पे बोल सकते हो, जिसे रेड लोटस पनिशमेंट कहा जाता है। ये ऐसा पनिशमेंट है ना यहाँ तक कि एंशिएंट टाइम पे जब हमसे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे इमॉर्टल हुआ करते थे, वहाँ समय के भी लोग बिल्कुल भी टिक नहीं पाते थे। अब भाई इस टाइम के लोग तो भाई सपने में भी टिक नहीं पाएंगे। इसका मतलब समझा, सामने उस फोनिक्स को यही वाला पनिशमेंट मिला था। वो लाइटनिंग उसको ये वाला यहाँ पे देनी आई थी, मतलब उस फोनिक्स की तो भाई एकदम चैटनी बन गई होगी बेचारी भाई, राख में बदल चुकी रहेगी। हाय हाय उसकी आत्मा के भाई हम लोग प्रार्थना करें कि यहाँ पे उसकी आत्मा को यहाँ पे शांति मिल जाए। उसके बाद से सामने से यहाँ पे कहता है पोता ओके ठीक है भाई, तो मैं जा रहा हूँ मिस्टर नियांग फेंग को आवाज़ देने। तुम लोग यहाँ पे भाई याद है ना रूल भाई, हे कमाल के बंदे लेकिन नॉर्मल बन के रहते, तुम्हें भी नॉर्मल ट्रीट करना है। दोनों कहते हैं या और जैसे यहाँ पे दरवाजा खड़खड़ाता है अंदर से भाई फोनिक्स ही बाहर निकलती है। और जैसे सामने से फोनिक्स निकलती है देख के हिल जाते हो माय गॉड भाई, हमें लगा ये मर गई लेकिन ये तो जिंदा है। उसके बाद जो फोनिक्स है ना ये दोनों को अंदर लेके जाती है, दोनों नहीं भाई तीनों को अंदर लेके जाती है और कहती है भाई बुढ़ाऊ नंबर 1 जो कि बोने से नाटे से भाई मुझे याद है भाई तू मुझे यहाँ पे दिखा था भाई इमॉर्टल की दुनिया में। दूसरा बुढ़ाऊ जिसके काले यहाँ पे बाले भाई, जो ज़्यादा यहाँ पे बुढ़ाऊ लगता भी नहीं है, तुझे भी मैंने देखा था इमॉर्टल दुनिया में। लेकिन तीसरा बुढ़ाऊ जो कोई चोमू जैसे यहाँ पे लग रहा है भाई, तुझे तो मैंने इससे पहले कभी भी देखा नहीं था। लेकिन आई एम सॉरी भाई अपने बाप के यहाँ पे क्या जाता है सामने से ना भी अपने मास्टर के लिए यानी मिस्टर नियांग फेंग के लिए मैं मॉडल बन के यहाँ पे खड़ी हूँ, इसलिए मैं आपके यहाँ पे एंटरटेन नहीं कर सकती, इससे जाके मरवाओ। सामने से बेसिकली ये आराम से सब पुतला बन के खड़ी थी और जो लकड़ी का एक टुकड़ा लेके नियांग फेंग ने लकड़ी ऐसा छील के काट के ना उसका लकड़ी के यहाँ पे मूर्ति बना रहा था। नियांग फेंग भी देखता है कि अच्छा भाई मेहमान आए क्या। रोबोट से यहाँ पे कहता जाओ रोबोट सामने से भाई जो मेहमान है मेहमान के यहाँ पे खातिरदारी करो। तो रोबोट कहता है ओके ठीक है मालिक। सामने से ये तीनों की हिली पड़ी कह रहे बाप रे यहाँ पे ये चल क्या रहा है। नियांग फेंग को लगता है ये लोग फोनिक्स के बारे में पूछ रहे। तो नियांग फेंग बताता है आपको जितनी हैरानी हुई ना उससे ज़्यादा हैरानी मुझे यहाँ पे हुई थी क्या ना, अचानक से मेरे घर के बाहर बेचानी फोनिक्स यहाँ पे आके गिरी थी। मैंने देखा भाई बेचारू के यहाँ पे चोट लगा है, तो इसका जो भी चोट था मैंने सारा चोट यहाँ पे ठीक कर दिया। तो कुछ समय के लिए भाई मेरे साथ मेरे घर पे यहाँ पे रुकेगी। सामने से फोनिक्स भी कहते हैं यार राइट ही इज ऑलवेज फकिंग राइट। ये तीनों सुन के और भी हिल जाते हैं भाई। सबसे पहली बात तो इनको लगा था भाई ये फोनिक्स यहाँ पे टपक चुकी भाई, टपकी नहीं है। सामने से मिस्टर नियांग फेंग घर पे आके रह रही है, तो भाई इससे ज़्यादा ज़िंदगी में तुम्हें और क्या ही चाहिए भाई। मिस्टर नियांग फेंग के घर में तुम्हें रहने का यहाँ पे मौका मिल रहा है। उसके बाद सामने से नियांग फेंग उनसे कहते हैं कि भाई मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसकी बेसिकली मूर्ति लकड़ी का बना रहा हूँ, ताकि भाई जब आगे चल के चली जाएगी तो इसकी मूर्ति कम से कम एटलीस्ट मेरे पास यहाँ पे रहे। तो सामने से यहाँ पे भाई आप लोग यहाँ पे इंतजार कीजिए, बस थोड़े समय बाद हो जाएगा तो आपके साथ मैं अच्छे से बातचीत करूँगा, आराम कीजिए। तो वो तीनों भी कहते हैं ओके ठीक है। यहाँ पे जो फोनिक्स थी वो पूछती हाँ बोलिए मिस्टर नियांग फेंग भाई कितना देर लगेगा, मतलब ये मेरा पंख है ना ऐसे रखते रखते दुख रहा है। ये कहती नहीं कुछ नहीं 2 मिनट बस 2 मिनट में यहाँ पे हो जाएगा। तो ये भी कहती है ओके ठीक है जल्दी से कर लीजिए। अब यहाँ पे सामने से उसकी बहन के यहाँ पे वो लेवल अप कर रही थी, उसका लेवल अप हुआ या नहीं हुआ शायद यहाँ पे हो चुका रहेगा। उसने शायद राइटर ने स्कीप वगैरह मार दिया होगा, अब डायरेक्टली यहीं पे दिखा गया है तो हम क्या ही कर सकते, राइटर ने स्कीप मारा तो मारा होगा। तो सामने से यहाँ पे ये तीनों बैठ के तमाशा देख रहे थे। तभी जो बाजू में कमरा था, तभी कमरे से यहाँ पे खिड़की खोलती है
वहाँ पे दाई खड़ी थी। दाई वही गुस्से का मुंह, जेलिसी का मुंह बना के भाई फोनिक्स को देखती है और उसे गुस्से के मारे वापस यहाँ पे बंद कर देती है खिड़की। ये तीनों की फड़ के हाथ में जाती है स्ट्रीट भाई। हमें ऐसा क्यों लगता है भाई हम गलत टाइम पे यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे तो लगता है कुछ और भी लफड़ाबाजी चालू है। उसके बाद सामने से यहाँ पे पोता बताता है कि सुनो भाई मुझे यहाँ पे समझ आएगा कि यहाँ पे ये जिंदा कैसे है। शायद मिस्टर नियंग फिर को आइडिया लग चुका है कि यहाँ पे कमाल की भाई फोनिक्स बर्ड यहाँ पर आई है और फोनिक्स बर्ड को भाई अपना पेड़ बनाना चाहते होंगे, अपना माउंट, जिसके ऊपर वो सफर यहाँ पे कर सके। तो इसलिए भाई ये हेवन के खिलाफ भी चल जाएंगे। मतलब ये ऐसे बंद है ना, यहाँ पे जो भी ठान लेते हैं ना वो सामने से यहाँ पे करके रहते हैं। तो इन्होंने ठान लिया कि यहाँ पे वो जिंदा रहेगी तो जिंदा रहेगी, सामने से पनिशमेंट भी इसका कोई यहाँ पे कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जो सुनते दादा और वो भी कहते क्या बात करो भाई, इतने कमाल के बंदे कि भाई हेवन के भी खिलाफ चल जाएंगे और हेवन को भी बात सुनी पड़ती है। ये कहता या इतने कमाल के वाकई में भाई इन्होंने आसमान में भी यहाँ तक कि छेद करके रख दिया था। ये कहता क्या बात करा, सच्ची में अगर मैं यहाँ पे होता ना तब तो भाई मैं वाकई में राख में यहाँ पर बदल जाता, लेकिन इनके सामने तो लगता है उनकी भी दुब नहीं चलती। तो सामने से तो वाकई में कूल है फक आदमी है। उसके बाद से तीनों आराम से ऐसे बैठे हुए थे। रोबोट यहाँ पे चाय लेके आता है, कहते लीजिए मेहमान लोग चाय पी लीजिए। तो वो भी कहता है थैंक यू चाय के लिए। उसके बाद सामने से अपने साथों सारे जो डिवाइन वर्ड्स को लेकर आया था उनको भी निकाल कर रोबोट को देता हूँ, कहता लीजिए भाई ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट भाई आपके मास्टर के लिए। सामने से रोबोट भी लेता हूँ, कहता है थैंक यू भाई, मैं भी अपनी मास्टर की ओर से आपका भाई थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो क्या ये लोग यहाँ पे अंडे देते क्या भाई, ये लोग वाकई में सबको मुर्गी समझ के रखे हैं। तो सामने से कहते हैं क्या अंडे, मेरे ख्याल से नहीं, अभी के लिए ये लोग अंडे वगैरह तो नहीं देने वाले। जो सुंदर सामने से बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर अंडे नहीं देंगे तो भाई इनको 2-4 दिन पाले पोसेंगे, उसके बाद से भाई आए इनको मार के भाई इनका मीट हम लोग खाएंगे। जो सुनते सामने से भाई ये सारी के सारे डिवाइन बढ़ हिल जाते क्या भाई हमें 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 मार के मीट खाने के बारे में लोग बात करें भाई, क्या 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 बकवास है। सामने से रोबोट लेता है और यहाँ पे जो बन के रखा था भाई पिंजड़ा बोल सकते हैं, जिसके अंदर भाई अपनी पहली जो फोनिक्स बढ़ाई थी भाई, जिसको मुर्गी बना के लोग यहाँ पे रखे हैं, उसी पिंजरे में जाके ऐसे छोड़ देते हैं। सामने से सभी रोए जा रहे कि यहाँ पे ज़िंदगी बर्बाद हो गया भाई, हमें कुछ दिन बाद यहाँ पे मार दिया जाएगा। तभी पीछे से वही वाली फोनिक्स बर्ड निकलती है भाई, मुर्गी वाली, और निकलते कहती रोड होने से कोई मतलब होने वाला है नहीं। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ऑफ कोर्स इनकी जो पूरी टीम थी भाई डिवाइन वर्ड की, उसकी भाई ये लीडर थी, मतलब ये अपनी मुर्गी वाली। तो देखते भाई सामने से वापस इनकी पूरी टीम यहाँ पे आ चुकी है। तो पूरी टीम मिलकर यहाँ पे क्या बवाल करते हैं। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।